से होगा। जाएगा जब यहाँ से, जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ। ये यहाँ के जो भी सगे संबंधी नाते रिश्तेदार हैं सब यहीं रह जाए। ये घर को, इस शरीर को, इस परिवार को जो अपना मानते हो, ये कोई भी साथ में जाते नहीं है। यहाँ का धन दौलत जो आपने इकट्ठा करके तिजोरियों में भर भर के रखा, बैंकों में जमा करके रखा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। साथ में क्या जाएगा? जो धन आपने धर्म में लगा दिया। सच्चाई तो यही है। जो अपनी गाढ़ी कमाई का धन जो आपने धर्म में लगा दिया, भगवान के लिए जो अर्पित कर दिया, कथा सुन ली, कीर्तन करवा दिया, यज्ञ करवा दिया, दीन दुखियों की सेवा कर दी, गरीबों की सेवा कर दी, अनाथ बच्चियों की पढ़ाई लिखाई विवाह में मदद कर दी, ये धन ही आपका परलोक में साथ देगा अनंत गुना बन करके। तिजोरी वाला कोई काम में नहीं आने वाला, बैंक में है वो भी कोई काम में आने वाला नहीं है। जरूरी नहीं है। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि अभी जमा जमा कर कर के बैंक में रख देंगे और जब शरीर बुढ़ापे में जब छूटेगा दोबारा इसी घर में फिर जन्म हमको मिल जाएगा तो ये सब कमाया मिल जाएगा। कई लोगों को ये भी भ्रम होता है। ऐसा नहीं होता। उस घर में तो आना ही नहीं है। यहाँ जो कमा कमा के रख जाओगे उसमें आनंद मजे दूसरे लेंगे। क्या पता अगला जन्म किसी दरिद्र भिखारी के घर में भी भगवान दे सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अदत्त दानाच्च भवे दरिद्री। शिव पुराण में लिखा है अदत्त दानाच्च भवे दरिद्री दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावात् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। अदत्त दाराच्च भवेत दरिद्री। इस जीवन में दरिद्र का कौन होता है? जिसने पूर्व जन्म में धन होते हुए भी किसी को दान नहीं दिया। अदत्त दानाच्च भवेत दरिद्री। जिसने पूर्व जन्म में अपने धन का कुछ भी अंश दान में नहीं दिया। नियम यह है जो कमाओ उसका 10वां अंश दान में दे देना चाहिए, और 10वां का 1% भी नहीं कोई दान करता। तो जो दान नहीं किया वही इस जन्म में दरिद्री है। जो आज है और नहीं कर रहा वो आगे दरिद्री बनेगा। और जब दरिद्र बनता है तो क्या करता है? दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम। अपनी दरिद्रता और गरीबी को मिटाने के लिए फिर चोरी करता है, बेईमानी करता है, दूसरे का धन हड़पने की कोशिश करता है, ये पाप करता है। इस पाप के प्रभाव से पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति। नरक चला जाता है 84 लाख। कई नास्तिक कहते हैं नरक कुछ होता ही नहीं, स्वर्ग नरक की बात करके डरवाते हैं। अरे नरक नहीं है तो नाली में जो कीड़े बिलबिल कर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, वो कौन है? क्या है? नरक नहीं है। नाली में, नाले में सुअरिया सूकर पड़ा है कीचड़ में, गंदगी में, वो क्या है? वो नरक नहीं है। मक्खी मच्छर ये सब क्या नरक नहीं है? गटर खोल के देखो कितने सारे कीड़े बिलबिला करके निकल पड़ते, क्या है? नरक नहीं है। अब उनको ये नरक नहीं लगता तो अच्छी बात है। नरक में रहने वालों को नरक नरक नहीं लगता, उनको तो वही अच्छा, जो जहां रहता है या जो जहां से आया है उसको वही अच्छा लगता है। नरक नरक होता ही नहीं है। अरे खुद आंखों से जो वस्तु दिख रही है और कोई कहे
सूरज दिख रहा है, दूसरा कोई कहे तो सूरज है ही नहीं। नरक नारकी जीवन दिखाई दे रहा है और कोई कहे नहीं नरक होता ही नहीं, तो कैसे मान लिया जाएगा? स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है। कुछ लोग हैं जिनके घर में प्रवेश करते हैं ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हो। वहां उनका रहन सहन, उनका घर का वातावरण ऐसा लगता है कि साक्षात स्वर्गीय लोग यहां रहते हैं। कुछ लोगों का वातावरण नारकी होता है। तो स्वर्ग नरक सब यही है, सामान्य साधारण रूप में। और विशेष स्वर्ग पाने के लिए फिर तो पुण्य करके जो है जब आप जाएंगे तो वहां विशेष बड़ा स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग जाने वाले के लक्षण यही प्रतीत हो जाते हैं, जिसके कर्म अच्छे हों, जिसका मन भगवान की ओर, भगवान के लिए तड़पता हो, ईश्वर के लिए तड़पता हो, दीन दुखियों के दुख दर्द को मिटाने के लिए बेचैन हो जाता हो, समझ जाना ये स्वर्ग ही जाएगा, परमात्मा के धाम को ही जाएगा। लक्षण है। जिसके मन में दूसरे का धन देख करके मन में खोट आ जाए, या ये मेरा होना चाहिए, इसको मैं हड़प लूं, इसको मैं चुरा लूं, इसको मैं छीन लूं, इसको मार करके मैं छीन लूं, इसके साथ गद्दारी कर लूं, दूसरे की बहन बेटी पर कुदृष्टि रखता हो, दूसरे के धन पर कुदृष्टि रखता हो, ये लक्षण नरक में जाने वाले के हैं। समझ जाना, मरने के बाद सीधे नाली का कीड़ा ही बनने वाला है, शास्त्रों में लिखा हुआ। ऐसे व्यक्ति के लक्षण होते हैं नाली के कीड़ा बनने वाले के, ये इस तरीके की भावना है। तो जो पाप कर्म करता है उसका फल क्या होता है? बोला नरक। और नरक से जब कहो परमात्मा कृपा बहुत दिन के बाद करते हैं, निकालते हैं, तो फिर दरिद्र के घर में ही जन्म पाता है और फिर पाप करता, फिर नरक जाता, फिर पाप करता, ऐसे करके पुनर्दरिद्रा पुनरेव पाप। दान नहीं करता तो उसकी यही गति रहती है, नरक, नरक से दरिद्र घर में, फिर नरक, फिर नरक से दरिद्र घर में। इसलिए कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करना चाहिए। खेती किसानी करने वाले जो किसान होते हैं उनकी जरिया क्या है? खेत में अनाज पैदा होता, वही तो उनकी जरिया है पैदावार। तो खेत में अनाज कैसे होता है? बिना बीज डाले होता है क्या? पहले किसान खेतों में बीज डालता है, अनाज फेंक देता है, मिट्टी में मिला देता है। अब कोई कहे इतना अनाज में मिट्टी में कैसे मिलाऊं? बोए ही नहीं तो खेत में से क्या काटेगा? पहले किसान अनाज के कनक के दाने को मिट्टी में मिलाता है, फिर वही थोड़े से दाने ज्यादा बन करके बोरियों में भर भर करके जो है गोदाम भर लेता है, थोड़ा बोकर ज्यादा पा लेता है। और जिसने नहीं बोया वो दूसरों को देख देख के कुड़ता है, इसके हो गया हमारे नहीं हुआ। अरे तुम्हारे होगा कहां से? तुम्हें तो डर था अनाज जो है हमारे घर में गलने में जमा है उसको मिट्टी में मिला देंगे, हो ना हो, होगा कि नहीं होगा। तुमने बोया ही नहीं संदेह में, इसलिए नहीं हुआ। इसी प्रकार से जिस प्रकार से किसान पहले अनाज को मिट्टी में मिलाता है, भूमि को दान करता है, उसके बाद पृथ्वी देवी उस थोड़े से अनाज के बदले बहुत सारा अनाज दे करके किसान को कृतकृत्य कर देती हैं। वैसे ही ये भी खेती है, भाग्य की खेती। आपके पास जो भी भगवान ने धन दिया है, थोड़ा दिया है या ज्यादा दिया है, जिस हिसाब से दिया है, अगर ज्यादा दिया है तो ज्यादा दान करिए, कम दिया है तो कम करिए। जिस श्रेणी की आप हैं उस श्रेणी के हिसाब से थोड़ा बहुत दान जरूर करते रहना चाहिए। दान से ही दुर्गति का नाश होता है। इस जन्म में भगवान ने मान लिया कि धन कम दिया, कोई बात नहीं,
थोड़ा 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 दान करते जाओ, आगे कमाए मिलेगा। एक ही क्षण में 2 बालक जन्म लेते हैं। एक जन्म लेते ही करोड़पति बन जाता है, टाटा बिरला के यहाँ जन्म पाकर अरबपति अरबों खरबों का मालिक बन जाता है। और दूसरा जन्म लेते ही फुटपाथ के भिखारी के यहाँ जन्म लेते ही फुटपाथ का भिखारी बन जाता है। एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में। ऐसी क्या बात? टाटा बिरला रिलायंस वालों के यहाँ जन्म लेते ही अरबों खरबों का मालिक बन गया कि नहीं बन गया? और दूसरा जन्म लेते ही फुटपाथ के झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेते ही भिखारी बना कि नहीं बना? क्यों? बोले ये उसके अपने कर्मों का फल है। जिसने पूर्व जन्म में दान पुण्य किया वो टाटा बिरला के घर में, धनवान करोड़पति के घर में जन्म पाते ही धनवान बन गया। और जिसके पास धन होता हुआ भी दान पुण्य नहीं किया, धर्म में नहीं लगाया, वो अभी धनवान होता हुआ अगले जन्म में फिर वही गरीब बन गया, भिखारी बन गया। अदत्त दानाच भवेद दरिद्री, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। दान बहुत जरूरी चीज है। जो धन धर्म के लिए आपने लगा दिया, वास्तव में वही धन आपका सही बैंक में जमा हुआ। यहाँ वाली बैंक तो छूट जाएगी, लेकिन धर्म की बैंक यही आपके परलोक में काम में आएगी। आज का विषय कथा का कुछ अलग है। ये सब ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब सत्संग करेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और सत्संग भी प्रभु की कृपा के बिना मिलता नहीं। अगर आपको सत्संग मिला है तो समझ जाओ प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा हुई है। भगवान के लिए अगर मन तड़पता है, विचलित होता है, अरे संसार के लिए बहुत आंखें से आंसू बहा लेते हैं, अनायास निकल जाए, क्या कभी भगवान के लिए आंसू निकले? आज तक मुझे भगवान नहीं मिला, आंसू कभी निकला? अपना बेटा कहीं दूर देश चला जाए, महीना 2 महीना साल 2 साल बीत जाए, रो रो करके आंखें लाल कर लेते हो माताओं, लेकिन भगवान आज तक नहीं मिले। कभी व्याकुलता, कभी बेचैनी हुई? भगवान भी तो देखते हैं कि ज्यादा लगाव किधर है। अगर संसार की ओर ज्यादा लगाव है तो फिर संसार में ही भटकना पड़ेगा। अगर परमात्मा से आपका ज्यादा जुड़ाव है तो फिर संसार छोड़ने के बाद ईश्वर की गोदी प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा की गोद मिलेगी, उनका सानिध्य मिलेगा। जाना तो निश्चित ही है। इसलिए संसार में कैसे रहना है? बोले बेटी जैसे ब्याही, बेटी जैसे मायके में रहती है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, संसार में कैसे रहना है? बोले जैसे नई नमेली ब्याही बेटी अपनी मायके में रहती है। किसी बेटी का नया नया ब्याह हो और ससुराल में एक बार रहकर फिर मायके में आए, तो शरीर से तो मायके में रहती है, लेकिन मन ही मन अपने ससुराल में रहती, पति से जुड़ी रहती है। शरीर तो उसका मायके में माँ बाप के पास रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मन ही मन वो अपने पति से जुड़ी रहती है, ससुराल से जुड़ी रहती है। तो उसी प्रकार से संसार में रहना चाहिए। शरीर से तो संसार में रहो, लेकिन मन ही मन अपने परम पति परमात्मा से जुड़े रहो। शरीर कहीं भी रहे, शरीर का कोई मोल नहीं, मोल तो मन का है। शरीर से आप संसार में रहो, परिवार में रहो, घर में रहो, लेकिन मन से अपने परम पति परमात्मा से जुड़े रहो, कल्याण हो जाए। ये जीवन बड़ा अनमोल है महाराज। जब सावधान हो जाओ तभी अच्छा, जब जागो तभी सवेरा। सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। वो माता धन्य होती है जिसकी संतानें प्रभु के मार्ग की ओर जाती हैं। हमारे अनुज परम प्रिय आदरणीय श्री राघवदास जी महाराज सब कुछ छोड़, हम की जवान हैं, सबका विवाह करने का मन करता है, पर उनका भी करता होगा। मैंने पूछा आपका भी करता होगा? बोले नहीं महाराज, मेरा तो कभी नहीं किया। तो यही वैराग्य है।
शास्त्र कहते हैं कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित श्रुत सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मण्यस्य चेता। कुलम पवित्रम, ऐसी संतानें श्री राघवदास जी परम वैष्णव संत राघवदास जी जैसी संतानें जिस कुल में जिस मां के गर्भ से पैदा होती हैं, उस कुल की 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की बिना पूजा पाठ त्याग तपस्या की हुई ही मुक्त हो जाती है। एक ही 14 पीढ़ियों को तार देता है, 7 पीढ़ी आगे की और 4 पीढ़ी पीछे, 14 पीढ़ियों को तार देता है। हम नहीं कह रहे, शास्त्र में लिखा है कि कुलम पवित्रम, वो कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्थ, वो मां धन्य होती है। वसुंधरा पुण्यवती च तेन, जिस भूमि पर जिस वसुंधरा पर ऐसा महापुरुष रहता है, वो वसुंधरा भी अपने आप को कृतकृत्य समझती है। अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनं प्रमय परे ब्रह्मणि यस्य चेता। यस्य चेता ब्रह्मणि परे लीनम, जिसका चित्त पर ब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है, ऐसे महापुरुष कभी कभी इस धरती पर आते हैं और किसी किसी महाभाग्यवान मां के गर्भ से जन्म लेते हैं। आपको लगेंगे हमारे आप जैसे ही हैं तो हैं, जो हम खाते वही खाते हैं, जैसे हम रहते वैसे ही तो रहते हैं, हमें उनमें क्या अंतर, लेकिन होता है, विचारों में अंतर होता है, विचारों में भेद होता है। सामान्य लोगों के विचार तो